हेलो, नमस्कार सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को। मैं स्वागत करती हूँ आपका नवोदय सैनिक स्कूल आरडब्ल्यू पर। मेरा नाम निकिता भाटी। हम देखेंगे आज की वीडियो में कि एक बच्चे को ईवीएस में कितने नंबर लाने हैं ताकि वो पास हो जाए। तो अगर सबसे पहले बात करें, ईवीएस अभी हमारा नया जुड़ा है जवाहर नवोदय विद्यालय के सिलेबस के अंदर। अब से पहले ईवीएस नहीं आता था। अब से पहले हमारे अदर सब्जेक्ट आते थे, जैसे कि मेंटल एबिलिटी, हमारा मैथमेटिक्स, हमारा हिंदी और इंग्लिश। लेकिन अब तो ईवीएस के सवाल भी पूछे जाएंगे। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही है कि हमें कितने नंबर लाने हैं। और एक सबसे बड़ा डाउट मैं आज आपको बताती हूँ। हर बच्चा सोचता है कि हमारे टोटल सब्जेक्ट का कुछ नहीं होता है। लाइक अगर हमारी लिस्ट 80 पे लग रही है ना, हमारा कितने नंबर का पेपर होता है? 100 नंबर का होता है। अगर लिस्ट हमारी बेटा 80 पे लगते हैं, हम सोचते हैं 80 पे हमारी लिस्ट लगा दी गई और किसी बच्चे के 70 मार्क्स हैं और किसी के 82, और 82 वाला फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पाया और 72 वाला भैया उसने सिलेक्शन ले लिया। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उन बच्चों के लिए जिन्हें पूरी नॉलेज नहीं होती कि आपको पूरा वो नहीं देखना है कि आपको लिस्ट में कैसे क्वालिफाई होना है। यानी कि आपको हर सब्जेक्ट में जो हमारा मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना होता है, वो कंप्लीट करना होता है। यानी कि हर सब्जेक्ट में आपको अलग अलग मार्क्स लेकर आने होते हैं जितने में उनके पासिंग मार्क्स है। अगर बात करें ईवीएस की, सबसे पहले है ना, ईवीएस के हमारे 25 मार्क्स का, हमारा 100 मार्क्स में से 25 मार्क्स के हमारी ईवीएस है, जिसमें से आपके 20 क्वेश्चन हैं। अब बात करें पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए, तो बेटा ईवीएस में आपको पासिंग मार्क्स, ये हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है, आपको भैया 14 नंबर चाहिए ही चाहिए, है ना। अगर आपके 14 से कम है ईवीएस में तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट के जितने आपको लेकर आने हैं ना, जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है हमारा, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो 14 नंबर हमें इसमें लेकर आने हैं, ठीक है जी। और हमें कम से कम कितने सवाल इसके सही करने पड़ेंगे? 12 सवाल तो मिनिमम है ना। 20 में से 12 सवाल मिनिमम है। बिल्कुल आप उस पॉइंट पे हो कि आप हाँ पास हो जाओगे, लेकिन कोशिश करना ईवीएस के 15-16 सवाल तो बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक करके आओ, है ना। तो 12 मिनिमम क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अटेम्प्ट बिल्कुल सही करने हैं, है ना। बात करें अदर सब्जेक्ट की, हमारा जो मैथ है, हाँ सबसे पहले मेंटल एबिलिटी है ना, मेंटल एबिलिटी। तो भैया मेंटल एबिलिटी में भी मेंटल एबिलिटी भी हमारी 25 मार्क्स की आएगी। उसमें भी आपको पास होने के लिए बच्चा 14 नंबर तो भैया चाहिए ही चाहिए, है ना। 14 नंबर 20 क्वेश्चन उसमें होते हैं। तो इन दोनों में तो भैया बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है कि आपको कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन मिनिमम आपको सही करके आने हैं पेपर में। 12 से 13 क्वेश्चन इसमें भी यही सेम करके आने हैं। 12 मार्क है ना, 14 मार्क और 12 क्वेश्चन, 14 नंबर इसमें आपको चाहिए ही चाहिए। बात करें हम हमारे इंग्लिश की, है ना, बात करें अगर हम हमारे इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको पास होने के लिए और मैथ में पास होने के लिए आपको चाहिए 7 नंबर। सिर्फ 20 में से कितना भैया, 25 में से कितना, 7 मार्क्स, है ना। 2 घंटे का आपका पेपर है और 2 घंटे में 30-30 मिनट, यानी कि आधा आधा घंटा चारों सब्जेक्ट के लिए है, चारों सब्जेक्ट के लिए, ठीक है बेटा। 25-25 नंबर के हमारे चारों सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो मेंटल एबिलिटी और भैया हमारे ईवीएस में तो आपको 14 नंबर लेकर आने, यानी कि 12 सवाल ठीक करने ही करने हैं। बात करें इसकी, तो इसमें आपको 7 नंबर भैया चाहिए ही चाहिए, है ना, 7 नंबर चाहिए ही चाहिए। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमारा पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 20-20 हैं सभी में, और 25-25 बेटा हमारे मार्क्स के आता है। 100 नंबर का हमारा पूरा पेपर है। 2 घंटे हमें इसे करने के लिए मिलते हैं, है ना, 2 घंटे। अब जो हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ है वो सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि एडिशनल टाइम ऑफ 40 मिनट्स विल बी अलाउड टू। अच्छा, जो हमारे दिव्यांग स्टूडेंट होते हैं, जिन्हें कुछ प्रॉब्लम होते हैं, उनके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा है ना, उनके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा है। हम देखते हैं सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी 14 मार्क्स इन मेंटल एबिलिटी एंड ईवीएस। 14 नंबर चाहिए, 12 सवाल सही करके आना।
और 7 मार्क्स इन अर्थमेटिक एंड 7 मार्क्स इन लैंग्वेज, है ना। 7 नंबर आपको चाहिए हमारे अर्थमेटिक में और 7 ही चाहिए आपको अपने लैंग्वेज में। लैंग्वेज आपके ऊपर की बात है, आपने इंग्लिश को चूज़ किया है या आपने हिंदी को, तो ये क्राइटेरिया तो बच्चों आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे, आप सोचो, हम अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप क्या करके आए हो। एक बच्चे के, मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिए थे कि हमारी लिस्ट लग रही है 80 पे, उसके 78 है ए के, और एक बच्चा हमारा बी है ना। 80 पे लिस्ट लग रही है, इसके 78 है और इसके 85 है। तो सोचो आप 85 वाले का सिलेक्शन ना होकर 78 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैम जो उसके सब सब्जेक्ट का मिनिमम क्वालिफाई क्राइटेरिया था वो उसका बिल्कुल सही है, यानी कि उसके ईवीएस में भी 14 से ऊपर नंबर है, उसके मेंटल एबिलिटी में भी 14 से ऊपर नंबर है, और उसके इंग्लिश में भी 7 से ऊपर है, या हिंदी है तो हिंदी में भी, और मैथ है तो मैथ में भी 7 से ऊपर नंबर है ना बेटा। लेकिन वहीं अगर ये दूसरा वाला बच्चा है, चलो मैं इनके मार्क्स लिखकर आपको बता देती हूँ, ठीक है जी। जैसे कि ईवीएस में हो गए इस बच्चे के कितने, ईवीएस में 15 हो गए, ठीक है जी। मेंटल एबिलिटी में हो गए इसके 17 नंबर, और इंग्लिश में इसके हो गए 10 नंबर 25 में से, और मैथ में भी इसके हो गए 11 नंबर, ठीक है जी। तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर हम इस बच्चे को देखें, ठीक है, आप मार्क्स टोटल ऊपर अभी ऐड मत करना, सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया दिया है बेटा। अगर इसकी बात करें, इसके हो गए ईवीएस में भैया 13, है ना, जबकि हमें 14 चाहिए, और इसके और सब में अच्छे हैं। मेंटल एबिलिटी में भी इसके कितने हैं, 25 में से इसके 20 मार्क्स हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी इसके 15 है ना, और मैथ में भी इसके भैया 20 है। तो ये बच्चा ये सोचेगा कि मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं सभी सब्जेक्ट में, लेकिन मेरा फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, और मेरे दोस्त यानी उसका जिसका कम नंबर है मेरे से, उसका फिर भी सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे नहीं करना है कि ओवरऑल मार्क्स देखने हैं। आप जब पेपर अटेम्प्ट करने बैठोगे, आपको ये देखना है कि ईवीएस के मुझे इतने सवाल यानी 12 से ऊपर सवाल तो सही करने ही करने हैं, गलत करे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो हर सब्जेक्ट का बेटा एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, जिसकी वजह से ही आप सेलेक्ट हो पाओगे, है ना। ईवीएस हमारा 14 से ऊपर नंबर आपको लेकर आने, वहीं आपको मेंटल एबिलिटी भी सेम 14 से ऊपर नंबर लेके आने, और इंग्लिश, हिंदी और बेटा मैथ में हमारे 7 से ऊपर नंबर लेकर आने बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आपको 12 से 13 क्वेश्चन ठीक करने, और इसमें आपको 7-8 क्वेश्चन तो ठीक कर ही आने हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब से पहले जो कट ऑफ लगी थी ना, इससे पिछली वाली कट ऑफ, मैंने उसमें देखा था बहुत बच्चे रह गए थे, क्योंकि उन्हें पूरी नॉलेज नहीं थी उस चीज़ की कि उन्हें किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप अपना पेपर अटैम्प्ट करोगे ना, किसी भी एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। टाइम वेस्ट का मतलब है कि आप सोचोगे कि इसके तो भाई 20 सवाल है, मैथ के तो मैं 20 के 20 सही करके रहूँगा, वहीं आप ईवीएस के 5 ही सवाल सही कर रहे हो, तो बेटा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक तरीके से पेपर में टाइम मैनेजमेंट अपना देखना खुद, है ना। अभी प्रैक्टिस तो मैं आपको क्लासेस में कराऊंगी, बहुत सारे मॉडल पेपर कराऊंगी किस तरीके से करना है, लेकिन अपने इस चीज़ को अभी से ध्यान में रख लेना कि किस तरीके से आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करना है पेपर की, इसके इतने क्वेश्चन ठीक करने, इसके इतने ठीक करने, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा कि आपको कितने नंबर चाहिए ईवीएस में। 14 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपका ईवीएस में आपको सिलेक्शन लेना है ना। सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे तभी सिलेक्शन होगा, ये भी बात है। तो मैं बात करूं अभी एक छोटी सी, जिन बच्चों का ड्रीम है जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेने का, है ना, तो उनके लिए हमारी टीम पूरी आरडब्ल्यू टीम यानी कि अंकित सर ने एक मेधावी बैच चलाया हुआ है बेटा, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से हम बच्चों को सभी सब्जेक्ट का सिलेबस करा रहे हैं। डाउट ग्रुप है, अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट वगैरह है, और साथ में एक बुक भी फ्री है जिसमें अभी हमारा अपडेटेड ईवीएस का सिलेबस भी है उस बुक के अंदर, है ना। ये फर्स्ट हमारी डिजिटल बुक है पूरे इंडिया के अंदर। इस कोर्स को कैसे परचेज करोगे? आप हमारी रोजगार विद अंकित के एप्लीकेशन पर जाइए, पेड क्लासेस बाय नाउ कीजिए, 1499 इसका प्राइस है। अगर प्राइस को लेकर आपके अंदर कोई भी डाउट है तो अभी मैं आपको एक नंबर बताने वाली हूँ, उस पर कॉल करके आप क्लियर कर लेना, ठीक है। अभी कूपन कोड नहीं है, स्टार्टिंग में कूपन कोड था, फिर आप इसे परचेज कर लोगे और बुक आपको मिल जाएगी। किसी भी तरीके की अगर आपको समस्या है तो इस नंबर पर संपर्क कर लेना, इस नंबर पर कॉल करना, आपको
कोई भी इशू है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच बच्चों। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, नवोदय सैनिक स्कूल RW। बाय बाय, टेक केयर। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लेकर आती हूँ।